आपको याद होगा पिछले वर्ष हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर के हालात अचानक खराब हो गए थे, क्योंकि भारत में रहने वाले अलगाववादी पाकिस्तान के अघोषित राजदूत बन गए थे और उन्होंने भारत में कश्मीर में भारत विरोधी माहौल तैयार कर दिया था। कश्मीर में लंबे समय तक कर्फ्यू लगा था, स्कूलों में आग लगा दी गई थी और कश्मीर घाटी में तनाव बना हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हुई, लेकिन अब एक बार फिर से कश्मीर में पहले जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर अलगाववादी सक्रिय हो गए हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और वो भी खुलेआम। ये तस्वीरें एक आतंकी के जनाजे की हैं। तस्वीरों में दिख रही ये भीड़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी के कहने पर जमा हुई है। रविवार को जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इनमें से एक आतंकी पाकिस्तानी था, जबकि दूसरा दक्षिण कश्मीर के त्राल का ही रहने वाला था। इस आतंकी का नाम अकीब अहमद था, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। सोमवार को त्राल में जब इस आतंकी का जनाजा निकला तो उसमें हजारों लोग शामिल हुए। ये लोग दक्षिण कश्मीर के शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम जिलों से पहुंचे थे। इन लोगों ने भारत के खिलाफ खुलकर नारे लगाए और आज़ादी की मांग भी की। इसके बाद त्राल को अलगाववादियों ने बंद कर दिया और ये बंद आज भी जारी है। यानी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर वैसे ही हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है जैसे बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हुए थे। एक बार फिर से अलगाववादी ही कश्मीर के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद ये खबरें आई थी कि आतंकवादियों और अलगाववादियों को पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फंडिंग बंद हो गई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अलगाववादियों ने कश्मीर में आतंकवाद की आग जलाए रखने के लिए पाकिस्तान की मदद से नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यह दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों द्वारा पैसा दिया जा रहा है। NIA के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के चैरिटी फाउंडेशन जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को करोड़ों रुपया देते हैं। लश्कर की चैरिटी फाउंडेशन फलाह-ए-इंसानियत और जैश-ए-मोहम्मद की चैरिटी फाउंडेशन अल रहमत ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों की आर्थिक मदद कर रही है। ये संगठन पाकिस्तान में लोगों से चंदा लेते हैं और फिर उस पैसे से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फाइनेंस करते हैं। यानी पाकिस्तान के पैसों के दम पर अलगाववादी कश्मीर में आतंकवाद की आग को ईंधन दे रहे हैं और सैयद अली शाह गिलानी जैसे अलगाववादी आतंकवादियों के जनाजे का इस्तेमाल एक प्रमोशनल इवेंट की तरह कर रहे हैं। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद हुआ था। इस पुलिसकर्मी का नाम था मंजूर अहमद। आतंकवादियों के खिलाफ सेना और पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मंजूर अहमद शहीद हो गए और हम उन्हें सलाम करते हैं। मंजूर अहमद भी कश्मीर के ही रहने वाले थे, लेकिन अलगाववादियों की हमदर्दी मंजूर अहमद या उसके परिवार के साथ नहीं है। मंजूर अहमद के अंतिम संस्कार में आतंकवादी के मुकाबले बहुत कम भीड़ थी, क्योंकि इस बहादुर जवान ने देश के लिए अपनी जान दी थी। अलगाववादियों को देशभक्त लोग अच्छे नहीं लगते, उन्हें सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत है जो भारत के टुकड़े करने की बात कहें और कश्मीर की आज़ादी के पक्ष में नारे लगाएं। हम चाहते तो ये वीडियो आपको आज नहीं भी दिखा सकते थे, लेकिन हमें लगा कि किसी समस्या को नज़रअंदाज करने से वो समस्या खत्म नहीं हो जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। और इसीलिए आम लोगों को हर वो बात पता होनी चाहिए जो उनके देश के हित से जुड़ी हुई है, और इसीलिए हमने ये फैसला किया कि ये खबर आज हम आपको जरूर दिखाएंगे।